नमस्कार दोस्तों। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यह 16 नवंबर 1945 को गठित एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व भर में एजुकेशनल, वैज्ञानिक, कल्चरल जैसे चीज़ों पर काम करती है। यह इसे विश्व धरोहर की सूची में भी इसको नाम आता है कि यह विश्व के ऐसे स्थलों को, जगहों को, कल्चर को, विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है कि यह विश्व का धरोहर है। तो इसके बारे में आइए हम लोग पूरा जानते हैं। एक बार पुनः इसका हम लोग फुल फॉर्म जाने कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आप फ्लैग देख सकते हैं, इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो इसके फ्लैग से यह पूरी विश्व को कवर किया हुआ है। और यूनेस्को का सीधा सा मतलब होता है कि जो ऐसी विरासत की चीज़ें होती हैं जो हमें पूर्वजों ने दिया है, वो साइंस विज्ञान के रूप में दिया है, यूनिवर्सिटी के रूप में दिया है, या कलाकृतियों के रूप में दिया है, किसी निर्माण के रूप में दिया है, प्राकृतिक रूप में दिया है, मैंने नेचर को भी, नेचर और बनाया हुआ, इन दोनों चीज़ों जो पूरे लगता है कि नहीं अगली पीढ़ियों को अधिक से अधिक जाननी चाहिए, ये धरोहर होना चाहिए, उस पर यूनेस्को काम करता है। यूनेस्को के बारे में हम लोग आइए कुछ जरूरी तथ्यों को जानें कि यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी, अर्थात उस समय हमारा देश भारत आज़ाद नहीं था। यूनेस्को का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को की स्थापना लीग ऑफ नेशन की बौद्धिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी के तौर पर हुई थी। माने एक लीग ऑफ नेशन था, तो यह उसी के एक उत्तराधिकार के रूप में इसको बनाया गया था। अब जानते हैं कि यूनेस्को से जो मूल जानकारियां हैं, क्यों यूनेस्को बनाया गया, इसका मकसद क्या था, इसका कार्यक्रम क्या है, इससे सवाल हमेशा आता है। तो यूनेस्को से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसमें लोग मकसद जानते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि आखिर इसका मकसद है क्या, तो सीधा सा मकसद है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए शांति और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, मतलब कि ह्यूमन राइट्स और वर्ल्ड पीस की बात करता है। विश्व में शांति कैसे होगी, इन शांति से जुड़े हुए धरोहरों को भी वो सम्मिलित करता है, डेवलप करता है, उस पर फंडिंग करता है, और साथ ही मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है। ह्यूमन राइट्स जब भी कुछ उसका हनन होता है तो ये भी आगे बढ़कर काम करता है। इसका कार्यक्रम क्या होता है, साक्षरता में सुधार करना होता है, तकनीकी प्रशिक्षण देना, विज्ञान को आगे बढ़ाना, मीडिया की आज़ादी की रक्षा, सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित करना और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। देखिए, सांस्कृतिक इतिहास दो तरह के हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं, स्थल के रूप में हो सकते हैं। जैसे हमारा ताजमहल क्या है, इतिहास है, लेकिन वो किस रूप में है, एक बनावट के रूप में है, एक स्थल के रूप में है, उसको भी क्या किया है, सम्मिलित किया हुआ है। मुख्यालय इसका पेरिस के फ्रांस में है और इसके सदस्य देशों में 193 डायरेक्ट हैं और 11 सहयोगी सदस्य हैं। सवाल आ सकता है कि यूनेस्को के कितने सदस्य देश हैं, तो 193 और 11 क्या हैं, सहयोगी। इसका प्रशासन कौन करता है, तो इसका प्रशासन जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ कार्यकारी बोर्ड करता है, जो इसके मुख्यालय पेरिस में ही है। यह बैठता है जनरल कॉन्फ्रेंस और कार्यकारी बोर्ड। इसके प्रमुख महानिदेशक जो हर 4 साल में क्या हो जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये यूनेस्को से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और जानिए, अक्टूबर 2023 तक पूरी दुनिया में विश्व विरासत स्थलों की संख्या लगभग कितनी हो गई, 1199। मतलब कि पिछले साल, एक साल पहले का जो आंकड़ा है, फिर सर्वे आएगा, तो इसमें 1199 स्थलों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 933 सांस्कृतिक स्थल हैं, 227 प्राकृतिक स्थल हैं, 39 मिश्रित स्थल हैं, यानी वे सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों को मिला करके है। भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने हैं भारत में जी, 43। इनमें से 35 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मिश्रित है। मतलब यहाँ प्राकृतिक भी है और संस्कृत बनाया भी गया है, इसको मिश्र है। होयसल जू के मंदिरों को
सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में माना गया है। आपसे लास्ट वाले 42वां 43वां पूछ सकता है कि 42वां धरोहर कौन था, तो होयसल युग के सांस्कृतिक मंदिरों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। यूनेस्को की स्थापना शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक और मानव विज्ञान, संस्कृति, सूचना और संचार क्षेत्र में काम करने के लिए भी की गई है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और भारत 1946 में क्या बना, इसका सदस्य बना। स्थापना के अगले साल 16 नवंबर 45 को स्थापना हुई और 46 में क्या हुआ, भारत इसका सदस्य बना, माने गुलाम भारत में इसका सदस्य बन गया। भारत में इसका जानकारी लेते हैं कि भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कुल 43 स्थल शामिल हैं। इनमें 35 स्थल क्या हैं, सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 स्थल मिश्रित श्रेणी में आता है। मिश्रित श्रेणी में आने वाला कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानिए। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या दुनिया में 6ठे नंबर पर है, माने 193 सदस्य देश है ना, 11 सहयोगी, तो 6ठा स्थान पर है। मतलब कि यहाँ पर भारत के अधिक से अधिक स्थल सम्मिलित हैं, माने 43 सम्मिलित हैं, जो 6ठा पर आता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला पहले 4 स्थल, नाम पूछ सकता है आपसे कि भारत के पहले उन 4 स्थलों का नाम बताइए जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या की गई थी, सम्मिलित। तो पहला कौन था, अजंता गुफा, एलोरा गुफाएं, आगरा किला और ताजमहल। ये 4 ऐसे थे जो पहली बार इसको सम्मिलित किया गया। कब किया गया, 1983 में किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला सबसे हालिया, माने जो 43वां है, असम का मोईदान है। 42वां कौन था जी, होयसल युग के सांस्कृतिक मंदिर। 43वां कौन है, असम का मोईदाम है। मोईदाम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, माने अहोम राजवंश का टीला दफन से ही लगता है कि ऐसा टीला जहां पर दफनाया जाता होगा, यह सिस्टम है। मानस वन्य जीव अभयारण्य और हम्पी के स्मारकों को कुछ समय के लिए लुप्त प्राय स्थलों की सूची में भी रखा गया था। देखिए मानस कहाँ है, असम, और हम्पी कहाँ है, कर्नाटक। तो इसके स्मारकों को कुछ समय के लिए कहा था कि लुप्त प्राय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, लेकिन फिर इस पर वह यूनेस्को ने काम किया और उसको सही लाया और उसको संकटग्रस्त क्या किया, बाहर निकाला। तो ये यूनेस्को का काम है कि न सिर्फ धरोहर में शामिल कर ले बल्कि उसके डेवलप ही करता है, वैज्ञानिक काम करता है, फंडिंग करता है और उसको बचा के रखता है अगली पीढ़ी के लिए। तो ये हुआ आपका यूनेस्को के बारे में जानकारी। तो यूनेस्को एक ऐसा संस्था है, संगठन है, जो विश्व के उन सभी प्राकृतिक, सांस्कृतिक या दोनों का मिश्रित रूप से इन स्थलों को पहचान करता है, उसे बचाता है, उसमें फंडिंग करता है, उसे डेवलप करता है। ये यूनेस्को का मुख्य काम है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपको वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें।